तो हम लोगों ने रिलीजन की बहुत बात कर ली, अब आगे बढ़ें रिलीजन से। उस प्रश्न को पकड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रखूंगा कि पूरे संसार में, विश्व में बहुत बहुत विभूतियाँ आई, अवतार आए, संत पुरुष आए, ऋषि मुनि तपस्वी आए, सब जगह आए और अच्छी अच्छी बात बता के गए। रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सबको मान लो, चलो सब अच्छी अच्छी बातें बता के गए, लेकिन संसार की समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो अब हमको इस पर विचार करना है और वहां हम देखते हैं कि सीधा श्री अरविंद के योग में प्रवेश होता है कि इतनी अच्छी बातें, सच में भंडार है भारतवर्ष में, तो है ही, सब जगह है कुछ ना किसी रूप में। तो समस्या कहाँ है? समस्या मनुष्य के अंदर है। वो जैसे रिसीव करता है, समझता है, क्रियान्वित करता है, या समझ के भी नहीं कर पाता है, अंत में वहीं पर बात आ जाती है कि उसके सामने भगवान स्वयं खड़े होकर कहे तो भी वो पहले कहेगा आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, कौन से वाले भगवान हो, उसी में लड़ाई करेगा, नहीं हमको ये वाले भगवान नहीं, वो वाले भगवान चाहिए। तो प्रॉब्लम इज विद मैन। और मनुष्य क्यों नहीं फॉलो कर पाता है इतनी सुंदर सुंदर बातों को, सुंदर आदर्शों को, जो रिलीजन के द्वार से भी आते हैं, सेकुलर वे में भी आते हैं, हमारे आपस में भी आते हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक आदर्श का एक दीप जलता है। क्योंकि वही जो 7 इमॉर्टल अर्थ की बात हो रही थी, हमारे ही अंदर एक तो भाग बहुत सुंदर है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि जीवन में सुंदर आदर्श हों, सुंदर बने, दिव्य बने, लेकिन बाकी सारी हमारी प्रकृति धसी हुई है रसातल में, सबकॉन्शियंट में, और उस पर इतनी अधिक पकड़ है पास्ट की कि वो उससे छूट नहीं पाती है। और इसको एक उदाहरण लेके समझें जिससे इजी हो। बचपन में खाना खाते हैं हम लोग, घर में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना खाते हैं, तो अब देखिए, अगर आपने बचपन में, सभी लोग का यही हाल होता है, एक पर्टिकुलर भोजन खाया, तो अब वो एक ऐसी आदत होती है कि आप उसी भोजन को ढूंढते हैं और वही भोजन आपको सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में आपकी आदत पड़ी है। ऐसा नहीं कि वही सबसे अच्छा है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग भिन्न भिन्न प्रकार से चीज़ें पकाते हैं, सबके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो आदत एक ऐसी चीज़ है, हैबिट, और वो हैबिट फिर हम नियम बना देते हैं। अब अंत में क्या कहते हैं? मृत्यु तो नियम है, नियम नहीं है, माता जी कहती है हैबिट है। रोग एक नियम है, जो आएगा उसको तो दुख हो गई, कष्ट हो गई, पीड़ा तो होगी, नियम नहीं है, हैबिट हो गई है हमारी। बहुत सी चीजें, लगभग सभी, मनोवृत्ति एक प्रकार की, एटीट्यूड्स भी हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जो कई कारणों से डेवलप हुए। मान लो बचपन में कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो वो हमारी दृष्टि ऐसी ट्विस्ट हो जाती है कि हम उसी हिसाब से सब कुछ देखने लगते हैं। वही चीज अच्छी चीजों का भी है, अच्छी चीजें भी हम सीखते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित है। रिलीजन क्या करता है? हमको अच्छी चीजें बता रहा है, उसमें मिक्स भी है, लेकिन हम उसमें से क्या पकड़ते हैं, क्या निकालते हैं, ये मनुष्य की समस्या है। तो श्री अरविंद, एक जगह उनका बड़ा सुंदर एक वार्तालाप है एक डिसाइपल के साथ, दिलीप कुमार रॉय के साथ है। उनका पहला इंटरव्यू है दिलीप कुमार रॉय के साथ। तो दिलीप कुमार रॉय को वो कहते हैं कि मैं तो शंकर के मायावाद को नहीं मानता हूँ, वो तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। फिर वो कहते हैं फिर क्या चीज़? तो वो कहते हैं और योगी हुए हैं और भी आए हैं, लेकिन वो सब एक जो मनुष्य है उसको फॉलो नहीं कर पाता है। कुछ एक लोग हो जाते हैं फॉलो करके पार निकल जाते हैं, पर अधिकांश तो उसको केवल एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन का रूप दे देता है। तो फिर दिलीप कुमार रॉय कहते हैं तो फिर आप करना क्या चाह रहे हैं? तो श्री अरविंद कहते हैं कि अभी तुम इसको नहीं समझोगे,
लेकिन मैं धरती पर एक ऐसे नए प्रिंसिपल को स्थापित करना चाह रहा हूं, एक ऐसी नई चेतना जो अब तक धरती पर स्थापित नहीं है एग्जिस्ट करती है, लेकिन धरती पर जड़ तत्व ने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो जड़ तत्व पर इनडायरेक्टली काम करती है। इनडायरेक्ट काम करने का और डायरेक्ट काम करने का मतलब यह है, एक और उदाहरण ले ले, बीमार पड़ते हैं हम लोग, भगवान को डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान को भी भारतीय है तो हम लोग तो झट से पहुंच जाते हैं, एकदम अर्जी लगा देते हैं अपनी। लेकिन जितने झट से हम प्रार्थना करते हैं उतने झट से हम ठीक नहीं हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है पर इट टेक्स टाइम, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमानी है ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं भगवान ही नहीं है, होते तो देखो मेरी बीमारी हुई थी, मैंने इतना पुकारा, फिर भी हमारे दादाजी कोरोना में चल बसे। अब समस्या यह है कि जड़ तत्व अभी उस उच्चतम शक्ति को रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसका हम लोगों ने हिंट दिया था कि वी विल टॉक अबाउट इट। रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है? वो तो इतना पावर है उसमें, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इसको ऐसे समझें, ये जो हम देखते हैं ना सारे इतने अनेकों अनेकों सूर्य चंद्र तारे, ना जाने कितने, असंख्य, करोड़ों भी नहीं कह सकते, असंख्य, एक एक तारे की इतनी चमक, ऊर्जा, प्रकाश, और ये केवल एक मटेरियल यूनिवर्स है। ऐसे अनेकों यूनिवर्स हैं। तो परम शक्ति, जो परम दिव्य सत्ता, वो अगर टच करेगी हमारे शरीर को तो क्या होगा? 440 वोल्ट तो पीछे रह जाएगा। और अगर आपको जड़ तत्व पे काम करना है तो उसको टच करना है बिना टच किए, तो वो क्या करती है? पर्दों के पीछे से कार्य करती है। माता पुस्तक में श्री अरविंद कहते हैं ना, इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स इट इज द डिवाइन हु इज द डूअर बट ही एक्ट थ्रू द वेल ऑफ द योग माया। तो भगवान ने स्वयं, क्योंकि वो तेज प्रताप इतना है, श्री अरविंद माता जी का लोग दर्शन करने जाते थे, सहन नहीं कर पाते थे। एक आधे मिनट में उनकी जो गति होती थी, मैंने तो चंपक लाल जी का ऐसे देखा है, सच ल्यूमिनस बॉडी, जब वो दिखाना चाहे, नहीं तो छिपा रहता था। आप उस तेज को सहन नहीं कर सकते हो, तो वो क्या करते हैं? स्वयं को छिपाते हैं, कहीं कहीं पर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने अपने तेज और प्रताप को, अपनी शक्ति को अनेकों लेयर्स में छिपाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट स्पर्श होगा तो पृथ्वी क्या सृष्टि इवेपोरेट कर सकती है। दैट इज द पावर ऑफ दैट। इसका एक और उदाहरण ले लें। नर्सरी क्लास में बच्चा है, ए बी सीखने गया है, आपने उसको बताया ए बी सी डी ई, सारे अल्फाबेट बता दिया, ई फॉर एलिफेंट। अब कोई आके बोले नो, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, गलत बोल रहा है वो? नहीं बोल रहा ना, आइंस्टीन की इक्वेशन है। बच्चा क्या कहेगा? या तो कहेगा अंकिल आप मत पढ़ाओ, ये वाले हमारे ई फॉर एलिफेंट अच्छे हैं। अभी वो तैयार ही नहीं है, उसका माथा तो एकदम, मतलब ही विल लूज एवरीथिंग। तो उसी तरह से हम सबको स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज प्रिपेयर करना होता है, और इसलिए भगवान छिप के आते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति है जो बड़ा प्रकांड विद्वान है, मान लीजिए एक पीएचडी है या सुपर पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, कहीं से भी है, वो अपने बच्चे को 5 साल के पढ़ाएगा, तो कैसे पढ़ाएगा? वो सीधा वहाँ से थोड़ी शुरू करेगा जहाँ वो पहुँचा हुआ है। वो बच्चे को आ ई उ का गा गा ऐसे सिखाएगा ना। तो ये जो स्टेप्स और स्टेजेस हैं, उसी में हम देखते हैं कि एक समय रिलीजन भी आता है, आइडियाज आते हैं, आइडियलिज्म आती है। ये सब अपने अपने पहलवान शिव धनुष को उठाने की चेष्टा कर चुके हैं, और थोड़ी देर तक प्रभाव रहता है, ये भी सच है। धीरे धीरे वो प्रभाव धूमिल होता जाता है, और फिर वो केवल एक बाहरी स्मृति चिन्ह के रूप में रह जाती है। श्री अरविंद कहते हैं इसीलिए कि मैं यहाँ एक नया रिलीजन क्रिएट करने नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम हियर टू वो ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल।
और द ओल्ड फियास्को। और उसके लिए वो एक चीज बड़ी स्पष्ट करते हैं, हम सब जो ये काम से जुड़े हैं स्मरण रहना चाहिए। आई डू नॉट बिलीव इन प्रोपोगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन। ये ह्यूमर है, पॉलिटिक्स और पेटेंट मेडिसिन में करना पड़ता है, असर क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के। बट फॉर ए सीरियस वर्क लाइक माइन इट इज ए पॉइजन। इट मीन्स hundreds of thousands of people join and they corrupt the truth that was descending. This is what has happened to, from which the truth recedes in the secrecies of his silence. This is what has happened to religions. अब रिलीजन में क्या होता है, वो चला जाता है, वो बाद में, वो कहाँ गुरु नानक, कहाँ अकाल तख्त, देख लीजिए, कहाँ ओरिजिनल शंकराचार्य, कहाँ अभी महामंडलेश्वर और शंकराचार्य अनेकों आ गए, कहाँ वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण, कहाँ उनके नाम पर गरबा नाच, ये वो सब जो हो रहा है। क्योंकि वो उस ट्रुथ को धारण करना कठिन है मनुष्य के लिए। क्यों कठिन है? क्योंकि मनुष्य अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति से बंधा है, जिसकी बात हुई। और वो क्यों बंधा है? पहले वो इनसे पोषित हो रहा है अभी। अब इस तैयारी से गुजरते हुए, कई जन्मों से द्वार से गुजरते हुए, कुछ मनुष्य हैं जो तैयार हो गए हैं फॉर समथिंग हायर। वो ना मोक्ष चाहते हैं, वो वाला मोक्ष, मोक्ष का रियल मीनिंग अलग है, अज्ञान से मुक्ति, लेकिन वो ना वो पोस्टमार्टम सेल्वेशन, ना वो रिलीजन के दायरे में वो सब कुछ ढूंढ पा रहे, ना वो किसी और संसार के जो प्रिजन है जो इंद्रियों के द्वारा बनाया गया है या माइंड के कंसेप्ट के साथ, उसके लिए वो भी उनको सच सब कुछ उसमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग धीरे धीरे चुने जा रहे हैं श्री मां श्री अरविंद के योग के लिए। और कौन चुन रहा है? श्री मां चुन रही हैं, माध्यम बना रही हैं, अनेकों अनेकों माध्यम बना रही हैं। माध्यम पर मत जाइए, मेन चीज है कि श्री मां पिकअप कर रही हैं। ऐसे लोग हैं जो तैयार हो गए हैं एटलीस्ट उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अब उनके अंदर एक नई अभिप्सा आ गई है। तो ये चीज हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक नया रिलीजन नहीं है, एक नई वो रिचुअल नहीं है, एक नया एक प्रोपेगेंडा नहीं है, एक नया ये नहीं कि कितने लोग जुड़ गए, कितना एक्सपेंड कर लिया, ये नहीं है महत्व। कुछ है लेकिन वो जेन्युइनली इस पथ पे चले। तो क्या है ये पथ? अब वो ये लोग जो तैयार हुए जन्मों की यात्रा से, अब यहां से हम लोग साइकिक बीइंग में प्रवेश करेंगे। जन्मों की यात्रा से वो अब पोषित होते हुए, नाना प्रकार के अनुभवों से गुजरते, कहीं ना कहीं उनके अंदर अब एक तैयारी हो गई है, चेतना उतनी परिपक्व हो गई है कि वो अब खुल चुकी है टुवर्ड्स ए हायर एंड ग्रेटर ट्रूथ, मन की सीमा के परे। अब ये हम सब लोग कहते हैं कि जन्म जन्म से गुजरते हुए, कौन गुजरता है जन्म जन्म से? इज इट डॉक्टर आलोक पांडे? कैनॉट बी, बाय इट्स नेचर इट कैनॉट बी। आई विल फाइंड इट वेरी बोरिंग अगर पिछले जन्म में भी आई वॉज द सेम पर्सन, उसके पहले भी सेम पर्सन था। एनीबडी विल फाइंड इट वेरी बोरिंग। इसलिए 7 जन्म के फेरे मत लीजिएगा। आप समझ नहीं रहे हैं कि किस समस्या में स्वयं को डाल रहे हैं और दूसरे को भी डाल रहे हैं। अब ये लड़की लड़की दोनों पर अप्लाई हो रहा है। हाँ, आप खुद ही 7 साल के बाद बोलेंगे, प्रभु गलती हो गई, प्लीज चेंज माई ऑप्शन 1, मैंने दबा दिया था जल्दबाजी में, बोल दिया था 7 जन्म का फेरा, प्रभु 7 साल में 7 जन्म मेरे कर देना। तो ये जन्म जन्म फिर कौन ट्रैवल कर रहा है? कोई तो चीज होगी जो मृत्यु से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तभी इसका कोई लॉजिक है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है। शरीर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर्सनालिटी भी चली जाती है, हमको तो याद नहीं रहता है कि हम कौन थे, मिस्टर या मिस क्या थे हम, ये भी कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी स्मरण नहीं है, कहां थे, कौन हमारे माता पिता थे। तो वह कुछ है हमारे अंदर जो मृत्यु से, जिसका नष्ट नहीं होती। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न शोष्यति मारुता। अब ये कौन सी चीज है कि जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, इंडेस्ट्रक्टिबल है,
तो वो आती है आत्मा, सोल। लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती है, मतलब क्या? वैसी की वैसी आ जाती है। अगर वैसी की वैसी आती तो क्या पॉइंट है? तो यहां पर श्री अरविंद बताते हैं वो इवॉल्व करती है। इवॉल्व करने का यहां क्या मतलब है? अब वहां हम बीज के रूप में ले लें कि वो जो बीज है हमारे अंदर, जिसको चैत्य सत्ता नहीं बनी होती, चैत्य भ्रूण है, उसके अंदर भगवान ने अपनी सारी दिव्यता, दिव्य संभावनाएं उड़ेल के रख दी है। कैसे रख दी है? जैसे एक बीज के अंदर वृक्ष है। अगर हम बोलें कि बीज के अंदर वृक्ष है तो गलत होगा? नहीं, सही होगा। अगर कोई बोले दिखता तो नहीं, तो क्या बोलेंगे? कालांतर में इसमें से वृक्ष निकलेगा, यही बोलेंगे ना। वैसे ही हमारे अंदर बीज रूप में चैत्य भ्रूण, दिव्य का एक बीज ही समझ लीजिए, या दिव्य का संकल्प धारण किए हुए एक कुछ है, जो जन्म मृत्यु के द्वार से गुजरता हुआ, जैसे एक बीज अपने अंदर से ऋतुओं के बदलने के बाद हर साल उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करता हुआ बड़ा होता है, जब एक दिन वो धरती के बाहर से निकल के सूर्य का डायरेक्ट आवाहन करता है। तो वो जो केंद्र है हमारा, वो साइकिक बीइंग है। साइकिक वर्ड साइकोलॉजिकल सेंटर ऑफ आवर बीइंग, जो नष्ट नहीं होता है, और उसी के आधार पर वही सत्य को डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है। अब वो उसके बहुत सारी कहानियों में इसको दर्शाया गया है, पर ऐसे हम लोग ह्यूमनली एक पकड़ें, अगर संसार में सारे हम लोग अखबार में देखते हैं, ये देखते हैं, अभी जैसे दीदी ने बताया इनजस्टिस भी है, ये भी है, प्रताड़ना, सब कुछ है ना, संसार में है। लेकिन अगर आज हम एक ओपिनियन पोल लें और ओपिनियन पोल लेके पूछें सबसे, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार, यहाँ का वहाँ का, देश विदेश कहीं भी पूछें कि प्रेम चाहिए या घृणा चाहिए, है ना, श्योर। सत्य चाहिए या असत्य चाहिए? चाहिए तो सत्य। मुक्ति चाहिए या बद्धता चाहिए? चाहिए तो मुक्ति। आनंद चाहिए या दुख चाहिए? सामंजस्य और माधुर्य चाहिए या कलह क्लेश चाहिए? आंसर ऑब्वियस होंगे ना। तो कोई चीज है जो इंडिपेंडेंट है, आपकी पढ़ाई लिखाई सबसे इंडिपेंडेंट है कोई चीज, पूरे विश्व में इससे आज पूछेंगे तो आंसर यही होगा, दो आंसर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें, कलह क्लेश के बिना रोटी नहीं हजम होती है। पिक्चरें हम लोग बना देते हैं, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, दोनों लोग ऐसा उस पर फिलॉसफी बनाते हैं कि भगवान ने दुख दिया ताकि हम सुख को अप्रिशिएट करें। कैसा भगवान होगा सोचो, बेचारे भगवान को भी लपेट लिया हम लोगों ने हमारी। भला कोई क्यों दुख देगा कि हमको सुख किया? कैसा भगवान होगा जो हमको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है ताकि हम उसको याद करें? अजीब अजीब बातें हम लोगों ने बना ली हैं। तो वह जो हमारे अंदर इस भाव को धारण किए हुए, और ये भाव आप सारी सब कुछ विपरीत चल रहा है, लेकिन उसके अंदर यही एक पुकार है, वो आप उसको बताइए, लेकिन ये तो संसार में ये सब है, बोलते हैं हाँ यही मैं भी देख रहा हूं, लेकिन चाहिए ये, अगर संभव हो, ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, पर चाहिए तो यही चाहिए। ये कौन सी चीज है? यही हमारी चैत्य भ्रूण है, जो सतत दिव्यता को चाहता है, दिव्यता को पहचानता है। कितना भी अंधकार में वो पड़ा हो, वो दिव्यता को, क्योंकि वो उसी का अंश है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जन्म से ही मां को पहचानता है। अलग कर दो तो बात अलग है, तब भी उसके अंदर कोई चीज है जो जुड़ी रहती है। पिक्चर ऐसी आई ना, बचपन से ही अलग हो गया, फिर बड़ा होता है, माँ को देखता है बड़ी ड्रामेटिकली, उसके मन में कुछ कुछ होता है। होती नहीं, इट इज ट्रू, कहीं ना कहीं कोई चीज जुड़ी रहती है जो पहचानती है, ये मेरी माँ है। बच्चे के अंदर पहचान, उसको बच्चे को कोई बताता नहीं, बच्चा प्रश्न नहीं करता डैड आर यू श्योर शी इज माई मॉम, वो जानता है। बड़ा होता है तो वो उसका मन प्राण ये सब
लेयर्स आते हैं, कहता है मेरी मम्मी गंदी, मम्मी तुम खराब हो, ये है वो है, ये सब बाद में शुरू, लेकिन उसकी जो स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट है वो जानता है। वैसे ही चैत्य भ्रूण, चूंकि श्री माँ से ही उसका जन्म हुआ है, जन्म ही नहीं हुआ है, वो ओरिजिनल स्टोरी ना कि माँ का ही हृदय वो हमेशा माँ से जुड़ा है। लेकिन जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे माँ के साथ जो उसका संबंध है वो धूमिल हो जाता है। वैसे ही ये चैत्य सत्ता कवरिंग्स जो हैं वो उसको इतना ढक लेती हैं कि वो डायरेक्ट रेस्पॉन्स जो देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। तो इस योग में सबसे पहली चीज यही होती है, उस चैत्य सत्ता को एक होना, केवल जानना नहीं, उससे एक होना। तो चैत्य सत्ता तो उसका एक तरीका है, अंदर में जाओ, ढूंढो, इंटरलाइज करो। तो कवरिंग्स में छुपी हुई है, अज्ञान के कवरिंग्स में। पर एक सिंपल तरीका है, चूंकि वो माँ के साथ सदैव जुड़ी है और माँ तो पुकार सुन के बच्चे की आ जाती है, तो माँ को ढूंढो तो बाकी सब उसमें आ जाएगा। इसको दो कहानियों के रूप से दोनों के संबंध को ऐसे बताया गया है। एक कहानी है कि आप बछड़े को ले जाएंगे ना कहीं, माँ पीछे पीछे आ जाएगी, गाय को ले जाएंगे तो बछड़ा पीछे पीछे आएगा। आप देखते ना सारे वो डिस्कवरी चैनल, नेशनल, पशुओं में भी है अपने आप, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर माँ को, तो माँ क्योंकि सृष्टि का ओरिजिन है, सब कुछ उनके अंदर है, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं द मदर इज एवरीथिंग, इफ शी इज अचीव देन एवरीथिंग इज अचीव्ड। क्योंकि उनके अंदर सारी सृष्टि उनसे निकली है, तो रहस्य उनके पास है। तो जो व्यक्ति जिस मात्रा में साधक जुड़ता जाता है श्री माँ के साथ, उस मात्रा में उसको अपना भी सत्य और संसार का सत्य दोनों मिलते जाते हैं। जो ओरिजिनल बात हुई थी ना, तीन सत्य जो हम सब जानना चाहते हैं, एक हम, एक संसार और एक ईश्वर। तो योग के कुछ पथ हैं, वो कहते हैं प्रारंभ करो सेल्फ रियलाइजेशन से, खुद को जानो। ये एक रास्ता है, ज्ञान योगी लेते हैं। लेकिन आप खुद को हो सकता है जान लो, लेकिन फिर भी आप संसार को नहीं समझो और ईश्वर को भी ना जान पाओ। लेकिन अगर ईश्वर को जान लोगे तो संसार और स्वयं को जान लोगे, क्योंकि वही ओरिजिन है। तो इस योग में हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा कि माँ के साथ एक होना, ये निर्विकल्प समाधि, कुछ लोग कहते हैं ऊपर है, कुछ ये कहते हैं श्री माँ में सब कुछ है। इफ यू फाइंड द मदर यू फाइंड एवरीथिंग। मतलब आशय बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स कि कुछ एक पढ़ भी लूंगा मैं उसमें से। बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं श्री अरविंद के, और इसकी लॉजिक ये है, बिकॉज वो ओरिजिन है तो सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है। तो श्री अरविंद इसको सिंपल बना रहे हैं योग को। ये नहीं कहते पहले तुम सेल्फ रियलाइज करो, उसके बाद संसार को टटोलो या संसार को छोड़ दो, पर सेल्फ रियलाइज कर लिया तो भगवान की क्या जरूरत है। ये सब भी ऐसी योग की धाराएं हैं। पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये अंतिम पत्र है इस पुस्तक का। द मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर, इफ शी इज अटेन्ड ऑल इज अटेन्ड। कितना सिंपल है ये योग। इफ यू ड्वेल इन हर कॉन्शियसनेस एवरीथिंग एल्स अनफोल्ड्स ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि सब उनके अंदर है, हर सारे सत्य, सारे रहस्य उनके साथ जो जुड़ जाता है उसके सामने अपने आप प्रकट होने लगते हैं, निर्भय हो जाता है। मृत्यु उसको नहीं सताती, किसी चीज का कोई शोक क्लेश। क्यों? क्योंकि वो आनंद में है,
परम चैतन्य है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है, तो हर चीज का सीक्रेट ट्रूथ अपने आप डिस्क्लोज होने लगता है. फिर एक पत्र है, जीवन कैसे जिए. रिमेन क्वाइट एंड कॉन्शियस, दो चीजें जो हमको करनी है केवल. और यहाँ इनर क्वाइट्यूड की बात हो रही है. ऑफकोर्स आउटर भी बहुत ज़्यादा, हम वाणी के माध्यम से कितना कुछ संसार में, अगर दो लोगों को बोला, कहा है ना, झगड़ा ना हो इसका राम बाण उपाय, तो यही है, चुप रहो. बात करी और झगड़ा शुरू हुए. अब कोर्स ये चुप रहना का ये मतलब नहीं है अब कि भाई चुप रहो, जो भी अत्याचार करे, ये बात नहीं हो रही है. और ये पता नहीं, महिलाएं जल्दी सीख लेती हैं. अगेन उनको पता चल जाता है ये आदमी को कुछ ही बोलो, ये झगड़ा करेगा, इसको कोई पॉइंट ही नहीं बोलने का. वो शुरू में जब विवाह होता है तो महिला एक्सपेक्ट करती है ये मेरी मन की बात समझ लेंगे, नहीं समझते. ओके, मैन डोंट अंडरस्टैंड. वो तो अपने मन की बात नहीं समझते, दूसरे मन खुद ही नहीं होगा, भटकते रहते हैं, भटकते जीव. वो बेचारी थोड़े समय बाद गिव अप करती है, फिर वो बताना शुरू करती है, तो देखती है इसकी भी कोई फायदा नहीं है, वो फिर भी नहीं समझते, तो लास्ट में कहती है चुप रहना अच्छा है, शांति तो रहेगी, कलह क्लेश नहीं होगा. आई एम नॉट सजेस्टिंग इट एज ए रेमेडी, पर रिमेन क्वाइट, अंदर बाहर. ये तो सच है कि व्यर्थ की बातें जो हम लोग करते हैं, गॉसिप, बेकार की चीजें, जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी. तो रिमेन क्वाइट एंड कॉन्शियस. ये नहीं क्वाइट वो शव वाली, सचेत, खुली आंख से संसार को देखना, अपने अंदर भी सब कुछ देखना खुली आंख से. कॉन्शियस, मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें उठ रही हैं, कौन से स्पंदन, कौन से भाव, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सचेत बनना. रिमेन क्वाइट एंड कॉन्शियस. और क्या करना है? योगा इससे सिंपल नहीं हो सकता है. लोग कहते हैं बड़ा कठिन योग है. योग कठिन नहीं है, कठिन हमारा मन है. उसको चाहिए भाई, श्री अरविंद कुछ प्रैक्टिस क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या उससे मतलब है कुछ कोर्स हो, $1000 लेके बताएं ऐसे ध्यान करो, ऐसे सीधे बैठो, वैसे करो. अब वो नहीं चाहते इतना हम लोगों को तकलीफ देना. He has made it very easy. Easy क्या, इससे easy क्या हो सकता है? Remain quiet and conscious. Call the mother. अब इसमें क्या कठिनाई है? माँ 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 माँ, जैसे भी बुलाइए. माँ मेरा शरणम ममा, आपकी अपनी अपनी. मदर 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 मदर, आई, अम्मा. वो जानती है हृदय को, वो ऐसे नहीं है कि वो खाली हिंदी जानती है. तू स्मेर, डजंट मैटर, शी अंडरस्टैंड कि मुझे बुला रहा है. जैसे एक बच्चा जब रोता है, पिता को पता नहीं होता क्यों रो रहा है, पर माँ को पता होता है गर्मी के कारण रो रहा है, ठंडी के कारण रो रहा है, उसको भूख लगा है इसलिए रो रहा है. उसको वो रोने से पता चल जाता है. वैसे ही हमारे अंदर के जो स्पंदन हैं भावों के, जो शब्द के माध्यम से जा रहे हैं, तो माँ शब्द को नहीं पकड़ती है, स्पंदन को पकड़ती है. शब्द तो केवल एक माध्यम है. बड़ा मंत्र कर रहे हैं हम लोग बैठ करके, ओम सो एंड सो. माँ देख रही है अंदर में कुछ नहीं है, इसका कहीं और चल रहा है दिमाग. आपको लगा आपने आधे घंटे बहुत वो करके उठे, देख रहे अभी में बहुत बड़ा तपस्वी योगी हो गया. बगल में कोई आराम से बैठा हुआ माँ 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 के चित्र को देख के आनंद ले रहा है. माँ देख रही हैं कि रटी रटाई सारे श्लोक पढ़ रहा है. बुराई नहीं उसमें. कहने का मतलब कि वी हैव टू फॉर्म ए नेचुरल लिविंग कॉन्शियस रिलेशन विद द मदर. लिविंग कॉन्शियस रिलेशन क्या होता है? माँ, हर चीज में माँ. इसका अर्थ क्या है? मतलब आई नो समवेयर विदिन कि शी इज रियल. अब सोचिए आपका कोई मित्र है, परम मित्र है, या कोई बच्चा है, अपनी मम्मी को अगर उसको कष्ट है और वो फोन उठाए,
मम्मी, उसके बाद आपको एक स्रोत सुनाए, तो मम्मी कहे, क्या कहेगी, बेटा बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। स्रोत के थ्रू कनेक्ट करो या केवल मां बोल के कनेक्ट करो। लिविंग प्रेजेंस ये होती है, सर्वत्र है, सर्व विद्यमान है, हर चीज के अंदर व्याप्त है। ये लिविंग रिलेशन हमको मां के साथ, इसलिए कॉल द मदर। कोई उसके साथ लाग लपेट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। बाथरूम में बुला सकते हैं क्या? हाँ, सब जगह बुला सकते हैं। कॉल द मदर, द गुड कंडीशन विल रिटर्न। ये उनकी समस्या है। वह जो शुभ है वो अपने आप आ जाएगा। टू मेक फुल सरेंडर टेक्स टाइम। सरेंडर ऑल दैट यू फाइंड स्टिल रिमेनिंग। क्योंकि हम लोग कॉन्शियस भी नहीं है क्या सरेंडर करना है, तो जो जितना हम कॉन्शियस हैं उतना ही। ओनली दस बाय रिपीटिंग इट कॉन्स्टेंटली डज द सरेंडर बिकम कंप्लीट। बाय रिपीटिंग इट, माँ 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 माँ, चलते माँ, उठते माँ, बैठते माँ, सोते माँ, जागते माँ, भोजन करते माँ, व्रत करते हुए माँ। व्रत करना जरूरी नहीं है, ऐसे भी माँ वैसे भी माँ। जब इस भाव से हम जीने लगते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में एक लिविंग वो उनकी तरफ से तो संबंध कभी नहीं टूटा, जैसे बताया ना, लेकिन वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर प्रेजेंस, लिविंग रियलिटी। अब देखिए कितना सुंदर है। हाउ फार हैव आई कम, हाउ फार हैव आई स्टिल टू गो। ये भी पूछते हैं लोग, पता नहीं साधना में कितना आगे आ गए और कितना जाना है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल रहे हैं श्री अरविंद की। लोग ऐसा पूछते हैं, हाउ फार हैव आई कम, हाउ फार हैव आई स्टिल टू गो। सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ मच अवेल। ये क्वेश्चन व्यर्थ हैं, कौन जानता है। हमारे तो क्राइटेरिया ही अलग है। हम लोग एक बीमारी है सबके अंदर जिसको कहते हैं वर्चुअस मैन सिंड्रोम। हमारे क्राइटेरिया क्या, केवल वो बाहरी पर्सनैलिटी को देख करके होते हैं। अंदर में क्या घटित हो रहा है हम नहीं जानते हैं, बाहर से क्या दिख रहा है। तो माँ क्या कर रही है, अंदर में कर रही है, वो अंदर से बाहर की ओर लाती हैं। माँ वो नहीं कहती हैं कि भाई तुमको मैं सिखा दूंगी कैसे बाहर से तुम स्मार्ट लगोगे, योगी जैसे लगोगे, तुम्हारी स्माइल कैसे करना चाहिए, ये नहीं सिखा रही है माँ। वो एक स्वतः ही होनी चाहिए। यही डिफरेंस है ना, एक फेक स्माइल जो आजकल हो गई है। यस सर, हाउ आर यू, आइए आपका बहुत इंतजार था, घर अपना समझिए, घर मन में आ रहा है कि कब जाएगा ये मेहमान। ये सब नहीं उनको पसंद है। लेकिन एक नेचुरल स्माइल जो माँ की उपस्थिति से आती है उसका आनंद अलग है। विद द मदर एज पायलट हेड अपस्ट्रीम। माँ है, गाड़ी अपनी वाहन सौंप दीजिए, आप अपना कर्म करिए, पर पायलट वो हैं। ये तो किया था ना अर्जुन ने, मैं कर लेता हूं, ठीक है मैं लड़ाई वड़ाई कर लूंगा, आप केशव मेरा रथ आप चलाना। आप रथ चलाओगे तो मैं जानता हूं समाउ एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल। हाँ मैं करूंगा, मुझे युद्ध से गुजरना है, दृश्य आएंगे सब। विद द मदर एज पायलट हेड अपस्ट्रीम, शी विल टेक यू टू योर डेस्टाइन्ड पोर्ट। वे ले जाएंगी जहां हमको ले जाना है, उनको पता है। कर्म करना है, ये नहीं इसका मतलब है माँ को गाड़ी सौंप दी अब मैं कुछ नहीं करूंगा। आप अपना कर्म की, कर्म तो से भागना भी नहीं है, और कर्म से पथ खुलता है अपने अंदर, यही पर्सनल एफर्ट का पार्ट है। हमको अपना कर्म करना है, लेकिन माँ को सौंप देंगे तो इन सब के द्वार से वो ले जाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर द मदर। कौन सी चीजें जो रोज करनी है,
सुबह शाम करनी है, उठते बैठते करनी है, कौन सा आसन करना है, उस आसन का नाम है दिव्यासन। दिव्यासन कैसे किया जाता है? ऑलवेज रिमेंबर द मदर। कौन सा प्राणायाम करना है? प्राण की गठरी बना के उनको दे देनी है। हे प्राणों के महाप्राण, लाइफ ऑफ माई लाइफ, मेरी जीवन जो है ना, मेरा जीवन तेरी शरण। तो प्राणों की ये प्राणायाम हो गया, तो हो गया आसन, हो गया दिव्यासन। प्राणायाम प्राणों को महाप्राण के हवाले करना, ये हो गया महाप्राण। तो कॉल अपॉन हर, ये नहीं बोल रहे कॉल हर, यहां पे कह रहे हैं कॉल अपॉन हर। कितना सुंदर है कि हर चीज में उनको इन्वॉल्व कीजिए। कॉल अपॉन हर, माँ ये समस्या है, कॉल अपॉन हर, बताइए आप अपनी सारी चीजें उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। कॉल अपॉन हर, देन द डिफिकल्टीज विल गो अवे। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी परटर्ब्ड बाय द डिफिकल्टीज। वो जीवन क्या जिसके अंदर कठिनाई ना हो। जितनी बड़ी कठिनाई समझिए उतना बड़ा भगवान ने चुना है आपको। जिसके जीवन में कठिनाई नहीं, उसको किंडरगार्टन में अभी है, नर्सरी में चल रहा है। होता है ना, बच्चा छोटा होता है उसको चॉकलेट भी दे देती है मम्मी। छोटे बच्चे को कोई चैलेंज नहीं होता लाइफ में। और जहां बड़ा होता है मम्मी चॉकलेट भी छीन लेती है और टीवी का रिमोट भी, कहती है बैठ के पढ़ाई कर। फेल हो रहा है, ये हो रहा है, ये स्ट्रगल आ रही है। तो जीवन की कठिनाई का मतलब है कि आपको भगवान ने एक महत तैयारी के लिए चुना है। डिफिकल्टीज आएंगी, ये सोच लेना कि कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब ये तो अब अर्जुन चुन लिया श्री कृष्ण को, कठिनाई कितनी आई। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जब अभिमन्यु का वध हुआ होगा, कैसा लगा होगा अर्जुन को। स्वयं भगवान है जिन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया मेरे सामने। ये भी नहीं कि कोई डाउट या मेंटल कंसेप्शन है, विश्वरूप दिखा दिया है। अर्जुन ने तो नहीं सोचा आप तो भगवान है, मेरे बेटे को क्यों आपने दूसरे के बेटे को मार रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाई माई सन। अब पूछ लेता तो कृष्ण जी बता देते कि मैं क्या करूं, बाकी सबके बेटे तो राजपाट चुन रहे थे, तेरे बेटे ने तो अमृत तत्व का चुनाव किया था, क्या मतलब इसका। तो श्री कृष्ण कहते कि देख, बाकी सब जीवित रह के भी ना मरे जैसे हैं, तेरा बेटा मर के भी अमर रहेगा। जब तक संसार रहेगा अभिमन्यु को लोग बेंचमार्क समझेंगे शौर्य का, तेरा नाम भी नहीं लिया जाएगा। जब शौर्य की बात होगी तो तेरा नाम नहीं लिया जाएगा, तेरे बेटे का नाम लिया जाएगा। ये भगवान की लीला है, भगवान का खेल ऐसा है। डिफिकल्टीज हम लोग इसको नहीं समझते, क्योंकि हम लोग एक क्विक सॉल्यूशन, क्विक घटनाओं से बहुत वो हो जाते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। भगवान स्वयं आते हैं तो कितने चैलेंजेस लेके आते हैं। डू नॉट बी परटर्ब्ड बाय द डिफिकल्टीज, कॉल अपॉन द मदर स्टडीली। ये नहीं कि भगवान हमेशा डिफिकल्टी देंगे, नहीं, वो बचा के ले जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जीवन में हमको गुजरनी पड़ती है, उसके कई कारण हैं, और वो चाहते हैं कि जोन से गुजर के व्यक्ति एक ऐसे जोन में आ जाए, सनलिट पाथ, जिसमें डिफिकल्टीज नहीं हो। लेकिन इतने कांटों में उलझा हुआ है हमारा व्यक्तित्व कि जब आप कांटा निकालेंगे तो कुछ तो चुभेगा ना। कोई डॉक्टर बोलिए, मरीज जाके बोलते हैं कि हमको टेटनस लगेगा। हाँ लगेगा भाई, तुमको काटा है, तुम जाके कहीं पर भी जा रहे थे, पागल कुत्ते के पास, उसने काट लिया तो टेटनस लगेगा। अच्छा हमको सुई दीजिए कि दर्द ना हो। भाई थोड़ा तो ले लो ना दर्द, टेटनस से तो कम है। तो इसी तरह से जीवन में बहुत सा हमारा उलझा हुआ व्यक्तित्व है, और उस उलझे व्यक्तित्व को निकालने में कुछ कांटे चुभते हैं।
लेकिन हमको कांटों को नहीं देखना है, उन हाथों को देखना है जो हमको निकाल रहे हैं, उन पर भरोसा करना है. दैट इज वॉट सरेंडर मीन्स. सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि अब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक पास्ट मोमेंटम जो हमने ही जाल बुने हैं, उनके कारण ये पास्ट मोमेंटम से कठिनाइयां आएंगी. लेकिन अब अंतर क्या होगा? भगवान हमें हाथ से पकड़ के उनके द्वार से ले जाएंगे. अर्जुन के अंदर हो गया ना, प्रॉमिस कर लिया उसने, नहीं करना चाहिए था, कर लिया, फिर भगवान उनको ले जाते. युधिष्ठिर ने क्या किया? सब राजपाट सब गंवा दिया. भगवान कहते हैं यू डिजर्व नाउ टू गो टू फॉरेस्ट. भगवान ने जादू नहीं किया उस समय, ये तो धर्मराज बनने वाला है और तेरे अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है. देखिए स्टोरी का कितना सुंदर वो है. भगवान उनके साथ हैं पर वो उसको ले जाते हैं 13 वर्ष के वनवास से. हालांकि वो फ्रॉडुलेंट गेम हुआ है, पर वो कहते नहीं, बात इसकी नहीं है कि वो फ्रॉडुलेंट गेम हुआ है. युधिष्ठिर, तुझे कल धर्मराज बनना है तो उसके लिए तू पहले अपने को तैयार कर, परिपक्व हो. बाद में उसकी परीक्षा स्वयं यम लेते हैं, धर्मराज लेते हैं, वो यक्ष बन के प्रश्न करते हैं, उसको तैयारी होती है उसकी. बहुत तैयारियों के बाद उसको सौंपा जाता है, ये अब ठीक है. सो इज नॉट इमीडिएटली धर्मराज. धर्मराज के पुत्र हैं. पुत्र मतलब ये टू डेवलप एंड ग्रो. तो उसी प्रकार से हम सब भगवान की संतान हैं. चैत्य भगवान की संतान है. लेकिन जैसे एक बच्चे को ग्रो करना होता है, उसमें वो गुरुकुल से भी गुजरेगा. श्री राम जी सीधा अयोध्या के राजा नहीं, उसमें गुरुकुल होता है, ताड़का होती है, मारीच स्वभाव होता है, वनवास होता है, रावण वध होता है, बाद में आके वो राजा राम. तो ये एक प्रोसेस है हमारे विकास की, जिसमें एक दिव्य संभावना हमारे चैत्य के अंदर छिपी हुई है. और जितना हम माँ से जुड़ते हैं वो अपने आप वो चीज़ होने लगती है, बाहर निकलने लगती है. पोषण होता है चैत्य का माँ के नाम से, माँ से जुड़ने से. और जितना चैत्य डेवलप होता है उतना वो और जुड़ता है. तो इट इज़ ए बोथ वेज प्रोसेस. जितना चैत्य डेवलप होगा उतना हम माँ के नाम में आनंद लेंगे और जुड़ना चाहेंगे. और जितना हम माँ से जुड़ेंगे अपने आप हमारा चैत्य पोषित होगा और विकसित होगा. तो दिस इज द एंटायर योगा इन वेरी सिंपल वर्ड्स. टू टर्न टू द मदर इज टू डू योगा. श्री अरविंद का एक पत्र, एक लाइन का, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर ले लेंगे. ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा. ये नहीं कहते ऑल हु आर टर्न टू मी आर डूइंग माई योगा. पूछा था किसी ने कि आप दोनों तो एक हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? यदि हम आपके तरफ मुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको माँ की शक्ति सब मिलेगा, और माँ की ओर मुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी शक्ति मिलेगी. तो श्री अरविंद कहते हैं द मदर्स प्रपोजिशन इज ट्रू. देखिए उत्तर क्या है. ये दूसरी वाली बात सही है, माँ की तरफ मुड़ोगे तो मेरी शक्ति मिलेगी. पर अगर तुम केवल मेरी तरफ मुड़ोगे तो इसका मतलब है तुम पूरी तरह मेरे तरफ भी नहीं मुड़े हो, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं माँ की तरफ मुड़ो. तो कहते द मदर्स प्रपोजिशन इज ट्रू. फिर वो कहते हैं और यू कैन से देयर इज ओनली वन पावर इन दिस यूनिवर्स. नहीं, देयर इज ओनली, जिसको श्री अरबिंदोस फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं, दैट इज द मदर. द मदर इज श्री अरबिंदोस फोर्स. तो इस योग का पूरा मूल मंत्र यही है, माँ की तरफ मुड़ना. और ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा. कैसे भी मुड़े, डजेंट मैटर. ऑफकोर्स जितना हम इसमें बढ़ते जाएं, जितना हम जुड़ते जाएं, उतना अच्छा है. तो यह है इस योग का सार. डिवाइन मदर से की ओर मुड़ना. मुड़ने के पहले क्या होता है? कांटेक्ट होता है. कांटेक्ट कैसे होता है? किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हम सुनते हैं माँ के बारे में. तो वो एक पहले श्रवण, सुनते हैं, कोई कुछ कहता है कहीं से, तो माँ का हमने कुछ सुना, या हमने श्री अरविंद को पढ़ जाए, पढ़ते पढ़ते हमको कहीं लगा माँ भी हैं. ऐसे भी होता है. तो पहले हम सुनते हैं, तो ये पहला कांटेक्ट है. फिर देखते हैं
कहीं अचानक चित्र दिखाई देगी आपको, दर्शन, श्रवण मनन दर्शन। मनन आप सुनते हैं, फिर अच्छा माँ के बारे में कहा है, कौन है माँ, आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। फिर दर्शन, निधिध्यासन, ये सारी जो योग की प्रोसेसेस हैं। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम मुड़ते चले जा रहे हैं उनकी ओर। मुड़ने के पहले कांटेक्ट, और कांटेक्ट के बाद हमारा मुड़ना होता है, और मुड़ने के बाद जुड़ना होता है। मुड़ गए, लेकिन हाँ, आई हैव टर्न टू मदर, पर हमारा कोई उसकी बस वहीं पर रुकी हुई है गाड़ी। गाड़ी मुड़ गई लेकिन चल नहीं रही है, बताना पड़ता है, देखो मैं मुड़ा हुआ हूं माँ की ओर। हाँ मुड़े हो भाई, गाड़ी तुम्हारी खड़ी है, गाड़ी को भी तो चलाना है ना आपको। तो जुड़ना और करीब होते जाना। कैसे करीब होते हैं हम? अपने आप को जितना, हर हिस्से को उनसे जोड़ना, मेरे थॉट्स उनको जोड़ना, टू थिंक ऑफ द मदर, भाव उनको जोड़ना, टू लव द मदर, जीवन को उनसे जोड़ना, टू लिव फॉर द मदर, शरीर को उनसे जोड़ना, टू वर्क फॉर द मदर। तो जैसे हम ये जुड़ते चले जाते हैं, वैसे धीरे धीरे माँ और उनका शिशु के अंदर वो अपने दिव्यत्व को उड़ेलती जाती हैं और उसके चैत्य को डेवलप करती जाती हैं। और तब धीरे धीरे माँ उसी को अपना एक माध्यम या आधार, जो भी कहें, बना करके एक हो जाती हैं उसके साथ। वो सदैव एक पोर्शन बन जाता है डिवाइन मदर का। दैट इज व्हाट योगा इज। बहुत सिंपल है ये योग, सबसे सिंपल है एक्चुअली। इससे सिंपल कोई योग नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि 4 बजे उठिए, पहले स्नान कीजिए, उसके बाद खाली मुंह बिना चाय पिए आप बैठिए। आपकी पहले तो भगवान आके पीठ का, रीढ़ की हड्डी कितनी सीधी है उसका मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि कैसे तन के बैठा है, कितने आसन किए, आज के कोटा प्राणायाम का किया कि नहीं किया, 108 मालाएं की कि नहीं की। नन ऑफ दिस। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग ये कहते हैं ये योग बड़ा कठिन है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस। योग की प्राय जितनी किताबें मैंने पढ़ी हुई है, और मुझे इससे इतना सरल है ये कि एक्चुअली लोगों को विश्वास नहीं होता है। हाँ, यात्रा कठिन और लंबी है क्योंकि रूपांतरण लक्ष्य है। लक्ष्य कठिन है पर प्रोसेस सिंपल है। लक्ष्य कठिन है, इस कारण इसमें यात्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि केवल एक भाग जुड़ जाए, लिबरेट हो जाए, वो नहीं है। नेचर के एक एक हिस्से पे भगवान कार्य करते हैं, माता जी कार्य करती हैं। तो वो सारे खुलते हैं, उनके अंदर विष भी निकलता है, सब निकलता है। लेकिन वो फिर सब हैबिट्स, आदतें, जो कुछ हमारे अवचेतन में, वो सब साफ कर करके, जो बदल सकता है बदल के हमको देती हैं, जो नहीं बदल सकता उसको दूर करती हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि हमारी प्रकृति भी है ना, उसको साथ लेके चलना है। केवल चैत्य को, सोल को अलग करके प्रकृति को छोड़ दिया, धर जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, ये क्या बात हुई? चादर ये अच्छी नहीं है, इसको अच्छा चादर बनाना है ना, वो भी तो काम है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द योगा। वेरी सिंपल इफ यू लुक एट द प्रोसेस, easiest of all, but very difficult if you look at the goal. यही श्री अरविंद सिंथेसिस में कहते हैं। लक्ष्य को देखेंगे तो बुद्धि चकरा जाएगी, और मेथड को देखेंगे तो easiest of all yogas। यहां हम लोग रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो we can take this। ठीक, हाँ हो गया टाइम, अच्छा ठीक है। तो कल हम लोग फिर, टुमारो वी विल टेक अप समथिंग। कुछ रूपांतरण की बातें कर लेंगे कल ऊर्ध्व मुखी कुंडलिनी की भी बात कर लेंगे। पता नहीं, ये तो बहुत विशाल है, ओशियन है, इसीलिए प्रश्नोत्तर में एक इजी रहता है। हाँ प्लीज। कलेक्टिव योग में आज की डेट में
क्या क्या कर सकते हैं? ये हुआ कलेक्टिव योग। देखिए, आप प्रश्न कर रहे हैं और फोन बज उठा। सुंदर प्रश्न है। कलेक्टिव योग हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो दो बातें इसमें। कलेक्टिव योग क्या है? कलेक्टिव योग के दो बिंदु हैं। हर व्यक्ति, जैसे जैसे हम इस योग में आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना अपने आप विस्तृत होती जाती है, और उस योग अग्नि में वे सारे लोग जो हमसे जुड़े होते हैं, चाहे वो फिजिकली पास हों दूर हों, वो प्रभावित होने लगते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे आपने एक अग्नि जला ली, तो अब आसपास के लोग तो बोलेंगे भैया तुम्हारे यहाँ आग लग रही है, हमारे यहाँ हमको ताप पहुँच रहा है, थोड़ा इसको कुछ करो। तो जब जैसे जैसे ये अग्नि बढ़ेगी, चेतना विस्तृत होती जाएगी और लोग स्वतः प्रभावित होंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सेट एन एग्जाम्पल। वो अपने आप, अब कई लोगों को वो ताप बहुत प्रॉब्लम लगेगी, वो चले जाएंगे, जीवन से ही चले जाएंगे, भैया कुछ ज़्यादा ही अग्नि है, चले जाएंगे। ये भी होगा। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ जुड़ेंगे, पर अपने अंदर की अग्नि को बढ़ाते जाना, हर चीज़ को उसमें होम करते जाना है। दूसरा, हर व्यक्ति किसी ना किसी कठिनाई का प्रतीक होता है। प्रतीक इन द सेंस वो रिप्रेजेंटेटिव डिफिकल्टी है जो सबके अंदर है। जैसे किसी के अंदर डाउट की प्रॉब्लम है, किसी के अंदर क्रोध की प्रॉब्लम है, किसी के अंदर लालच है। तो अब अगर इस योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी एक कठिनाई पर काम करता है, तो चूंकि ये योग रूपांतरण का योग है और हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे उस विक्ट्री का लाभ उठाते हैं। तो उस सेंस में हम लोग एक सैंपल हैं भगवान की प्रयोगशाला में। श्री अरविंद ने एक्चुअली वर्ड यूज किया है, दिस आश्रम इज ए लेबोरेटरी एज एक्स पुट्स इट। तो जो एक व्यक्ति के अंदर वो एक कोई संभावना फलित हो जाती है, कोई डिफिकल्टी कॉन्कर हो जाती है, चूंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो दूसरों के लिए आसान हो जाती है। माउंट एवरेस्ट की जो बात हुई थी वही बात हुई थी। पहला व्यक्ति जो चढ़ता है उसको मुश्किल होती है, पहला चूहा जो कोई पजल को सॉल्व करता है मुश्किल होती है, बाद में चूहों के लिए आसान हो जाता है। इट्स ए नोन थिंग, कई कारणों से, मॉर्फोजेनेटिक रेजोनेंस। तो इस योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो अकेला भी है, तो वो कलेक्टिव योग ही कर रहा है अगर वो अपने अंदर उस कठिनाई को जीत रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम लोग कोई हॉस्पिटल खोल लें, फ्री ये कर लें। नहीं, वो दैट्स नॉट द वे। वो तो करते हैं बहुत लोग। हम लोग तो अपने नेचर में ही जो रुग्ण तत्व हैं उनको ठीक माँ को ऑफर करके हमारे अंदर ये ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ दूसरों के अंदर ईजी हो जाएगी। ये दूसरा एस्पेक्ट है कलेक्टिव योग का कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों से जुड़ के तीसरी चीज आती है कि और लोग या एक्टिविटी। ये थोड़ी सी एक कठिन टेरिटरी में आ जाते हैं, क्योंकि हाँ, औरों में भी ये बात आनी चाहिए, संघ की भी बात कही है श्री अरविंद ने, लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड से नहीं होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता है कि हम लोगों को पकड़ के लाएं, पर ये ऐसे होता है कि एक अवेयरनेस के रूप में। जैसे अभी आज ये प्रोग्राम रखा, तो अभी क्या किया, लोगों को ये तो नहीं हमको लोग चाहिए, ज़्यादा लोग, चलो ये नहीं कहा ना। एक आपने एक वर्ड फैला दिया, कौन आएगा नहीं आएगा, इट इज़ अप टू ईच वन। तो उस प्रकार से एक कलेक्टिव एक्टिविटी तो ये है। सत्संग ये तो नोन है, और मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, ये कैंप और कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये यज्ञ है। यज्ञ कैसे है? कोई ना कोई व्यक्ति बोल रहा है, ये तो उसका तो यज्ञ हुआ ही, आहुति दे रहा है ना समय की, ऊर्जा की। सुनना भी आसान नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है बैठे रहना 2 घंटे 3 घंटे। पूछते कोई लोग मुझसे, आप 6-6 घंटे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बोलना तो ठीक है, सुनते कैसे हैं लोग? मुझे तो यही लगता है, मैं तो 6 घंटे बैठ के नहीं सुन सकता हूँ। तो आपने भी अपना समय दिया, ऊर्जा दी, किया ना ये सारा, तो ये अब एक सामूहिक यज्ञ हो गया। और यह यज्ञ होता है जिसमें हम सब अपनी अपनी ऊर्जा
समय और भी जो जो चीज़ें हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई चाय की व्यवस्था कर रहा है, कोई और कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ से वो ले आ रही हूँ मैं, हुआ होगा ना आज इसमें भी, मैं ये ले आऊँगी, मैं वो ले आऊँगा, हो रहा होगा ये सब। और कुछ भी नहीं, बैठे हैं, वो भी एक यज्ञ, यज्ञ तो यज्ञ है। तो ये एक्टिविटी जो डिवाइन सेंटर्ड हो, सत्संग इज ए वेरी गुड एक्टिविटी। ये एक इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड हम इसको पब्लिसाइज करके पब्लिक लेक्चर, आई पर्सनली एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। पब्लिक लेक्चर में आप किसी एक आइडिया को डाल सकते हैं, लेकिन ये कंसंट्रेटेड एक्टिविटी है। अभी इसी का एक पब्लिक लेक्चर कर लेते, 10,000 लोग या 2,000 लोग जुड़ जाएं, क्या ये सब बातें थोड़ी हो सकती हैं? टर्न टू द मदर, बी जॉइंट विद द मदर, आप वहाँ पे बात करोगे एक अलग लेवल पे, लेफ्ट राइट और सेंटर की बात करोगे, क्योंकि वो एक अलग भूमि है। तो कलेक्टिव। दूसरा क्या होना चाहिए, चौथी क्या होनी चाहिए इसके साथ, पाठ चक्र, जो उड़ीसा में बहुत सुंदर बात, स्टडी सर्कल्स, वो भी अब होने लगी हैं। और कोई नहीं तो अकेले एक ग्रुप बैठ, लेकिन एक स्थान पर बेटर ये होता है। हालांकि जूम के माध्यम से भी लोग करने लगे, नहीं, स्टडी सर्कल का अर्थ ये होता है, आप एक भूमि पर, एक स्थान पे भगवान के नाम, उनकी एक पुस्तक को लेके पढ़ें, आपस में एक एक पैसेज हर व्यक्ति पढ़े, और उस समय कोई एक्सप्लेन नहीं, नेक्स्ट वीक हम लोग इस पर अपना अपना जो जो मन में भाव आया, वी विल टॉक अबाउट इट। ये हो गया पाठ चक्र। फिर कुछ एक्टिविटी हैं जो डायरेक्टली इस रूपांतरण में सहायक हो सकती हैं, और उसमें जो सबसे सशक्त माध्यम है जो माता जी बताती हैं, वो है स्कूल। बेस्ट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई शुरू करे जिसमें, क्योंकि वो बच्चे जो हैं बचपन में जो बड़े खुले होते हैं, रिजु होते हैं, तो वो उस वातावरण से गुजरेंगे तो उनके अंदर कोई चीज प्रस्फुटित होगी। और नहीं भी तो बच्चों के बीच में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, और जिससे वो कहीं स्पर्श प्राप्त करें इस चीज का। ये नहीं कि उनको लेक्चर देना है, हर तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। जैसे 15 अगस्त है तो श्री अरविंद ने इसके बारे में क्या कहा है, बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, ये डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट चिल्ड्रन का, और क्योंकि दे आर वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव। फिर इसके अलावा और अगर कोई आगे बढ़े तो हर एक सेंटर में एक क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कुछ लोग एक एक सेंटर से कोई जिस भाषा में है उस भाषा में हर एक महीने कोई मैगजीन निकालते हैं। जैसे एक तो हुई जो निकल रही है अभी, अखिल भारतीय पत्रिके आपके मराठी में निकल रही है, या अलग अलग, लेकिन एक केंद्र से जो केवल वहाँ के पास के लोग जिनसे जुड़े हैं उनके बीच में, और उसमें वे विचार नहीं रूपांतरण इत्यादि, पर वे विचार, क्योंकि श्री अरविंद माता जी ने हर चीज पे सोए कैसे, तो अच्छा लगता है लोगों को कि अच्छा सोए कैसे, भोजन कैसे करें ग्रहण, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ढंग से, और उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है जो संसार के लिए वैसे भी लाभकारी है। तो ये भी हो सकता है। कुछ नई चीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब ये जगह है तो ये तो अच्छी लैंड है, बड़ी मतलब बहुत वो है, तो एक हीलिंग हर्ब्स जिसकी बात हुई, अब हीलिंग हर्ब्स के साथ अगर हम माता जी ने जो नॉलेज दी है उसको जोड़ दें, पुष्प आयुर्वेद पूरा इस पर ही टिका हुआ है, तो कितना अच्छा लगा मुझे। अभी आपने बताया ब्लू टी, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था ब्लू टी क्या होती है, पर बाद में पता चला अपराजिता और राधा कॉन्शियसनेस के फूल से। अब देखिए ये हम लोग अभी इसको मजाक मजाक में करेंगे ब्लू टी, पर जरूर उसमें कुछ गुण हैं जो हम नहीं जानते। तो बहुत अच्छी लगी पहली बार मैंने, क्योंकि वो राधा कॉन्शियसनेस का सिरप मिलता है, पर दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो इस तरह की जो क्रिएटिव अर्जेस हैं, हम लोग भारतीय इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। शेयर करके आप उसको प्रकट करेंगे। अब उसमें माता जी ने क्या लिखा है इसके बारे में,
ये हमारे अंदर किन भावों को जागृत कर रही है, क्योंकि पुष्प आयुर्वेदा पूरा इसी पर टिका हुआ है। आयुर्वेद का एक पूरा भाग है, बाग फ्लावर रेमेडी है। इसमें डॉक्टर वंदना हमारे सोसाइटी, वो अपने आप में आश्रम माँ से जुड़ी हैं, उन्होंने कितना सुंदर काम किया उन्होंने फूलों के ऊपर, फ्लावर रेमेडीज। तो जिस भी विधा में हम इस चीज को ला सकते हैं, तो देर इज नो लिमिट। अगर अंदर में अभिप्सा होगी तो, और कुछ नहीं तो एक सेंटर में सेल कॉर्नर। मैंने तो बताया ना, पूना में मैं अगरबत्ती के लिए परेशान हो गया था। पूना जैसी जगह, मुझे आश्रम से कनेक्टेड अगरबत्ती नहीं मिल रही थी। पता होगा आपको कहानी, बड़ी पता है ना, बड़ी मजेदार कहानी है। बड़ा दुखी हो गया मैं कि अरे अगरबत्ती का मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मुझे पता क्यों नहीं चला। मैं रोज अगरबत्ती, तब वो टाइम था, अभी नहीं जलाता हूँ, उस समय अगरबत्ती जलानी है। मुझे बहुत दुख हो रहा अंदर में। फिर वो थे विजय जाकली, और अभी आश्रम में आ गए ना, तो हम स्टडी सर्किल को जा रहे थे, तो मुझे लगा वो आश्रम से कनेक्टेड है, उनके घर में होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में नहीं है, कहीं सेल काउंटर है, नहीं है। हम बड़े परेशान, मैं परेशान, हम नहीं। तो मेरी वाइफ मुझे समझा रही, कोई बात नहीं है, इतना क्यों दो, नेक्स्ट टाइम हम लोग खूब सारी, शी इज गिविंग मी सांत्वना, पर मुझे खराब लग रहा है अंदर में। तो उन्होंने बताया था इधर कोई अगरबत्ती की कहीं कहीं दुकानें हैं, वहाँ देख लो, पूछ लो, पर मिलती नहीं है। तो मैं जाता हूँ फुटपाथ डेक्कन जिमखाना के रास्ते, तो 2 दुकानें जो उन्होंने बताई थी अगरबत्ती की, दोनों दिखाई देती हैं। पूछता हूँ मैं, तो नहीं, उनको पता ही नहीं है आश्रम की अगरबत्ती क्या होती है। नॉन टॉक्सिक होती है बाय द वे, आश्रम में बनती है। तो दोनों को देखा, अब तो मतलब जिसको कहते हैं ना क्रैश हो जाना, दिल टूट गया। खुद को ही ब्लेम कर रहा हूँ। और पगडंडी फुटपाथ है ना, उससे निकल के गए। पता नहीं क्या होता है, 4 कदम आगे जाके मुड़ता हूँ मैं और देखता हूँ कि मैंने लेफ्ट साइड दोनों दुकानें देखी, फुटपाथ पे एक आदमी बोरा लेकर के कुछ अगरबत्ती बेच रहा है। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ उसके बोरे पर केवल और केवल आश्रम की अगरबत्तियाँ हैं। वो भी कौन सी, लोटस। यू कांट इमेजिन कि मुझे क्या महसूस हुआ। मैंने उससे कहा, अरे आप आश्रम की अगरबत्ती, मतलब आई वॉज टू एक्साइटेड। कहता आपको लेना है कि नहीं लेना है। मतलब वो जैसे जल्दी में हो कि ये सब फालतू बात करने हैं, मेरे पास समय नहीं है। नहीं, हाँ लेना है, सारा दे दे। तो बोरे के साथ उसने दे दिया मुझे, पता नहीं क्या मानी, दैट वाज द लास्ट कंसिडरेशन। कुछ मोल भाव कुछ नहीं, जितनी थी ले लिया। लेकर के बढ़े बहुत आनंद में। फिर मैंने कहा ये देखो कैसे आया। 4 कदम बाद फिर मुड़ के देखा, ये वैनिश्ड। मेरी अपना ये मानना है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता हूं, पर उसके सारा जैसे वो आया और वो ये करके कि मुझे जल्दी है जल्दी है, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेटीरियलाइज कर दिया किसी देवताओं को कि जाओ मेरा बच्चा वो पागल जैसा अगरबत्ती के पीछे बावला हो रहा है। ये असंभव है। उसके बाद मैंने बातें भी की, लोग कहते कभी नहीं मिलती यहां आश्रम की अगरबत्ती। वो किसी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे वो प्रकट हुआ नारद जी की तरह, और जैसे था कि भाई देखो मेरी टाइम लिमिट है, मैं ज्यादा देर ये फिजिकल बॉडी में नहीं रह सकता हूं, लोगे तो लो, तुम्हारे लिए आया हूं, मुड़ा हूं मैं, आया हूं, विद इन मिनट्स ट्रांजैक्शन वाज डन एंड ही वैनिश्ड। ये तो कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। अब आई हैव नो वे टू प्रूव कि, लेकिन ये घटना हुई है, और इसकी साक्ष्य मेरी वाइफ हैं जो साथ में थी। अब ये घटना हमने तो बहुत जब भी शेयर की है तो आश्चर्य होता है। तो अब क्या है ये, एक सेल काउंटर अगर होता, उसके बाद जहां भी मैं गया मैंने कहा भैया अगरबत्ती माता जी की सेल करो, रखो, मेरी तरह भटक के भगवान को ये कष्ट ना उठाना पड़े। तो सेल काउंटर ऑफ आश्रम प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सेल नहीं है, वहाँ बने वहाँ की चेतना से जुड़े हैं। एक टाइम था जब मैं ये कहता था आश्रम के ही साबुन से नहाऊंगा, आश्रम का ही सब कुछ मेरे को वो चाहिए।
आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। अब वो अलग है कि भाई एवरीथिंग यू बिगिन टू सी, बट उस समय ऐसे था। अब उसमें वो साधकों ने बनाया है, उनकी चेतना गई है। आश्रम की पुस्तकें नहीं मिलती, शब्दा में लोग लिखते हैं। अगर आउटलेट हो, सिंपल सी चीज है, अवेलेबल हो। हमारा ये काम नहीं है पकड़ के लाने लोगों को, लेकिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो लोग आए वो, और उसमें पोषित भी होते हैं। अगर आप एक सुंदर सा एक बनाए जगह, मैंने तो एक ऐसी ऐसी जगहों पे देखा है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में अचानक चलते हुए एक, मैं अरे मदर शरबिंदो, तो वो तो बेच रहे थे कुछ किताबें, पर मुझे ऐसा लगा घर आ गया, सांस। नहीं तो आदमी तो घुटता है ना वो विदेश में जाके, लगता है भगवान कहाँ आ गए। जैसे ही देखा मैनहट्टन में आके लगता है सांस आया, क्योंकि आपको अचानक वो देख लिया आपने। कुछ नहीं, उसके पास 5-6 किताबें, उसमें एक दिव्य जीवन भी थी, सतप्रेम के एजेंडा थे, लेकिन वहां लग रहा था कि अरे यहाँ भी है। वो किताबों की दृष्टि से ही पोषण होता है। व्यक्ति अंदर जाके नहीं भी खरीदेगा, चला जाएगा। एग्जीबिशन रख सकते हैं, बुक्स का, फ्लावर्स का, फ्लावर के नाम, क्या कुछ नहीं कर सकते। स्काई इज द लिमिट। और उससे किसको लाभ होगा? हमें लाभ होगा, काम से जुड़ेंगे हम फिजिकली। तो देर इज नो लिमिट अगर अंदर में भाव हो तो। पर अब हर एक व्यक्ति को केंद्र को विचार करना है, एक्टिव होना चाहिए केंद्र। केवल मेडिटेशन सेंटर नहीं है, ये भूल हम ना करें। जो भारतवर्ष में मोनेस्टिक जैसी वो टेंडेंसी कि भाई ये हम जाते हैं, थोड़ी देर हम प्रार्थना कर लें और मेडिटेशन करके आ जाएं, ये एक डायनामिक योग है। आश्रम में आप देखिए, मेडिटेशन रूम बोल के कोई जगह नहीं है, प्लेग्राउंड है, डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि एक डायनामिक योग है जीवन की हर चीज में। और सबसे अधिक जो हम सब रिप्रेजेंट करते हैं, लोग जो जानते हैं ये माँ से जुड़े हैं, तो हम इस तरह से कि लोग पूछें कि आप किससे जुड़े हैं, कौन है आपके गुरु। जहां भी काम करते हैं, मेडिकल, उसमें मैंने तो माँ की चित्र लगाया हुआ था, कुछ पुस्तकें भी थी। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं कि कोई मिलने आया, अपनी समस्या लेके 2 घंटे रोता रहा। मुझे लगा समस्या इतनी बड़ी होगी, पर पता चला नहीं, वो किताबें देख के मुझे रोना आ रहा है। 20 साल पहले ये किताबें मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, मैंने पढ़ी नहीं। आज मुझे लग रहा है कि अरे इनको मैंने, अब पता नहीं अंदर में कोई चीज़ थी जो ऐसे खुलने लगी, और वो प्रॉब्लम तो अलग हो गई, उसने अपने घर में केंद्र बना लिया। तो ये हम क्या है, हम केवल एक चीज़ें एक वो कर रहे हैं, एक अरेंज, कौन उससे पोषित होगा वी डोंट नो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं डायनेमिक योग एज एक्टिविटीज़। पर ये मान के प्रोपेगेंडा नहीं है ये नहीं कि लोगों को जोड़ना, बड़े मिनिस्टर को बुला लो वो इनॉग्रेट करेगा, ये सब नहीं। स्वाभाविक रूप से जो सीकिंग सोल है उनको आपने एक हब दे दिया। क्योंकि इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि आप गाड़ी जा रही है, पेट्रोल चाहिए, तो अगर उसको क्लीन एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? वो दूसरी वाली लेगा जो मिक्सचर है। क्यों? वो चाहता है लेकिन है नहीं अवेलेबल। तो हमारा काम बस इतना है कि वी आर लाइक पेट्रोल स्टेशंस, जहाँ हम बेस्ट एनर्जी, बेस्ट वर्ड्स ला के रख रहे हैं। अब किसी को लेना है तो उसके पाँव मुड़ जाएंगे। हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, पाँव मुड़ जाएंगे, आ जाएगा, एक्सप्लोर करते वो भगवान का काम। पर अगर कुछ है ही नहीं तो फिर वो आएगा, ऐसे देख के चला जाएगा, अच्छा क्या है। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, अभी यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू।